धन्यवाद कि आपने 131 ध्यान आकर्षण में मुझे बोलने का अवसर दिया और चर्चा का विषय रखा। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 131 के अंतर्गत आकोली नदी में अवैध बजरी खनन के विरुद्ध किसानों द्वारा आंदोलन के दौरान दर्ज की गई झूठी एफआईआर के संबंध में खान एवं पेट्रोलियम मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकोली नदी में जालौर जिले के अंदर 15/6/2022 को किसानों ने आंदोलन किया। ये आंदोलन जो था ये वहाँ का जो बजरी और माइंस माफिया है उसके विरुद्ध इन्होंने किया। वहाँ पर मतलब पथराव भी हुआ, हाईवे को भी ब्लॉक किया। तो पुलिस ने पुलिस स्टेशन बागरा में जो केस दर्ज हुआ 101/2022 धारा 143, 283, 332 और 353, इसके अंदर पुलिसकर्मी कुछ इंजर्ड हुए और आपस में तनाव रहा। उसके पश्चात हनुमंत सिंह की याचिका 10/1/2023 में हाई कोर्ट जोधपुर में दर्ज की गई और उसमें हाई कोर्ट ने चार्जशीट इशू करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। भारतीय किसान संघ जो है उन्होंने एसपी को जालौर को अपनी एप्लीकेशन 15/5/24 को दिया और उन्होंने कहा कि उनके साथ किसानों के साथ अन्याय हुआ है और पुलिस ने जो रिपोर्टिंग की है वो गलत की है। इसके अंदर डीवाईएसपी को नियुक्त किया है पुलिस अधीक्षक ने और इसमें नए सिरे से पूरी जांच हो रही है। और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी तरह की किसान के अगेंस्ट जो है ऐसी अनियमितता या कोई वन साइडेडनेस नहीं किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। माननीय सदस्य। जैसा कि माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि उस समय किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच में हाथापाई हुई। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वो धरने पर बैठे थे किसान, पूरे गांव के किसान एक जगह एक खेत किराए पर लेकर, जहां रोड से करीब 200 फीट दूरी पर सबसे पहले तो प्रशासन ने जाकर उस खेत मालिक को धमकी दी कि तू या तो यहाँ से उसको धरनार्थियों को हटा दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में मैं वहाँ पहुँचा, उस दिन की घटना में मैं वहाँ पहुँचा। मैंने कहा धरने पर बैठे हो, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि जो बजरी माफिया है, जो बजरी ठेकेदार है और बजरी तस्कर है, दोनों मिलकर पूरी नदी को छट गए हैं, पूरी मुरड तक उस नदी को पूरी तरह साफ कर लिया है। तो मैंने कहा एक बार चलो अपन वहाँ मौके पर देख के आते। वो एक साइड में बैठे थे, हम लोग जब देखने जा रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और देखने जा रहे थे उस समय किसी भी प्रकार का, उस समय सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा वीडियोग्राफी भी होती है, अगर कहीं पर भी रोड रोका हुआ बता दे तो मैं भी उसमें साथ में था। हम पैदल जा रहे थे, उस जगह पर गए और आनंद फानंद में वहाँ के थाना अधिकारी ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज भी इतना भयानक किया। फिर मैंने बीच में आकर उनको रोका कि भाई ऐसा आक्रोशित रूप देकर मत करो। फिर मैंने कहा अपन प्रशासन के पास जाएंगे और इसका निस्तारण करेंगे। जब एसपी के पास हम लेके गए और किसान जब एफआईआर दर्ज करवाने गए माननीय अध्यक्ष महोदय, और एफआईआर दर्ज नहीं हुई, रात को 11 बजे थाना अधिकारी की रिपोर्ट दर्ज होती है और वो किसानों के खिलाफ होती है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपका निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो पहले जब बात होती है कि किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे एक खेत किराए लेकर, अगर कहीं पर भी रास्ता रोकने की बात हो, कई लाठीचार्ज में उन्होंने उस समय वीडियो शूटिंग भी की है। मैं खुद वहां पर प्रत्येक आई विटनेस हूँ, वो मेरा भी कोई विटनेस नहीं लिया और सिर्फ आपके पास में झूठी जो बातें आई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के साथ न्याय किया जाए और इसमें एफआईआर लगाई जाए या ये केस डिजोल्व किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने माननीय विधायक महोदय को आपके माध्यम से बताया कि ये पूरी जांच नए सिरे से की जाएगी। हम सब लोग उस जो प्रोसीडिंग्स पे ध्यान रखेंगे और अगर पुलिस इसके अंदर दोषी पाई तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अगला श्री मनोज कुमार।